Good morning, students. We were doing chapter number 18 pollution of air and water of class 8th इंग्लिश मीडियम। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो एयर पोल्यूशन है उससे क्या इफेक्ट होता है, हमारे हीमोग्लोबिन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती है, तो वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देती। ठीक है, अब उसके बाद आता है बूजो रिमेंबर्स सीकिंग ए थिक फोग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। बूजो को याद है क्या होता है कि एक फोग लाइक मतलब एक धुआं की तरह एक जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक लेयर होती है वो एटमॉस्फेयर में जो हमारी वातावरण है हमारा वहाँ पर फैल जाती है विंटर के दौरान, सर्दियों में। ठीक है, दिस इज स्मोक, ये क्या है, स्मोग है, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फोग। जो किससे बनी है, स्मोक, स्मोक मतलब धुआं और फोग मतलब धुंध, उन दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है, स्मोक बनता है। ठीक है, स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद अदर एयर पोल्यूटेंट्स एंड फोग इज़ फ्रॉम स्मोक। कहता है कि स्मोक जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स हैं, क्या क्या होता है, NO होता है, NO2 होता है, N2O होता है, N2O5 होता है एंड N2O3 होता है। ठीक है, तो ये ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के जो कंबाइन करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स के साथ एंड फोग के साथ, और क्या बनाते हैं, स्मोक बनाते हैं। स्मोक कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। स्मोक जो होता है उससे क्या होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, जैसे कि अस्थमा हो जाता है, खांसी हो जाती है। वीजिंग इन चिल्ड्रंस, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जैसे ये जो नज़ला होता है ना, नोज़िया जिसको कहते हैं, नक्सीरी वगैरह आती है, नोज़िया तो नक्सीरी हो गई, वीजिंग मतलब नज़ला हो जाता है उनको। ठीक है, मैनी इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो भी एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उनकी वजह से भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कहता है कि जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, मतलब जहाँ पे पेट्रोल जो है उसका प्यूरिफिकेशन होता है, वहाँ पर क्या होता है, मेजर सोर्सेज हैं वो गैसियस पोल्यूटेंट्स के, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कॉल इन पावर प्लांट्स। जो SO2 होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स, मतलब फ्यूल मतलब पेट्रोल और डीजल वगैरह जो होते हैं उनको जलाने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, या फिर जो कोयला होता है, पावर प्लांट्स में कोयला होता है, उसकी कंबशन से भी क्या मिलता है, हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इससे भी क्या हो सकती हैं, रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, हम ठीक प्रकार से सांस नहीं ले पाते हैं, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज, और इससे क्या हो सकता है, परमानेंटली हमारे जो फेफड़े हैं वो ख़राब हो सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल्स इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आप पहले ही जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, इनकी बर्निंग के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इनके जलने के बारे में, कैसे जलते हैं। ठीक है, अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो पोल्यूटेंट्स होते हैं, और इनकी वजह से ही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर, हमारा जो फ्रिज होता है उसके अंदर CFCs निकलते हैं उससे, एयर कंडीशनर, AC के अंदर एरोसोल स्प्रे। जो एरोसोल स्प्रे क्या होता है कि एरोसोल मतलब जो हमारी एयर होती है ना उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगाते हैं तो उनसे भी क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलता है। CFCs जो होती है वो डैमेज करती हैं ओजोन लेयर को ऑफ द एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर होती है उसको डैमेज करती हैं। ओजोन डिप्लीशन का सबसे मेन कॉज CFCs हैं। ठीक है, रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जो ओजोन लेयर होती है वो हमें किससे बचाती है भाई, जो UV रेज, जो सन से ये जो UV रेज आ रही हैं उनसे कौन बचाता है हमें, यही जो ओजोन है वो बचाती है। लेकिन अभी क्या हुआ है, हैव यू हियर्ड ऑफ ओजोन होल, क्या आपने ओजोन होल के बारे में पढ़ा है। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट, इसके बारे में पता लगाइए। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFCs। अब CFCs की जगह कुछ लेस केमिकल, मतलब जो कम डैमेज करते हों, ऐसी चीज़ों का भी यूज़ किया जा रहा है। तो देखिए ओजोन होल क्या है कि ओजोन है ना एक जगह से डिप्लीट हो गई है, हमारी जो ओजोन की लेयर है वो हल्की पड़ गई है और उसे क्या कहा जाता है, ओजोन होल कहा जाता है।
इन एडिशन टू अबाउ मेंशन्ड गैसेज, इन ये जो ऊपर आपको गैसेस बताई गई थी, इनके अलावा जो ऑटोमोबाइल्स है मतलब हमारे जो व्हीकल हैं विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल, जिनसे क्या डीजल और पेट्रोल जो है वो बर्न होता है, जलता है, ऑल्सो प्रोड्यूस टाइनी पार्टिकल विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि सस्पेंड रहते हैं किसमें, एयर में लंबे टाइम तक। दे रिड्यूस विजिबिलिटी, वो क्या करते हैं, विजिबिलिटी रिड्यूस करते हैं। विजिबिलिटी रिड्यूस करने का मतलब हमारी जो देखने की क्षमता होती है उसको कम कर देते हैं। वैन इनहेल्ड, और अगर हम उनको अपनी सांस में इनहेल कर लें मतलब हम उनको सांस के द्वारा वो अगर हमारे अंदर चले जाएँ, दे कॉज डिजीज, तो बहुत सारी बीमारियां कर देते हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग, और ये ऐसे जो पार्टिकल होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, मतलब ये जो पार्टिकल्स है ये जब इंडस्ट्रीज जो कंपनीज है ना वहाँ से भी ये प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि स्टील मेकिंग, जहाँ पे स्टील की फॉर्मेशन हो रही हो, स्टील बन रहा हो, या फिर माइनिंग्स जो खदान होती है ना, कोयले की खदान है या फिर हीरे की जो खदान होती है, वहाँ से भी ये जो मतलब गैसेज हैं और ये जो पार्टिकल्स हैं वो निकलते हैं। पावर प्लांट्स गिव आउट टाइनी ऐश पार्टिकल विच ऑल्सो पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, जो पावर प्लांट होता है वो भी क्या देता है, गिव आउट टाइनी, जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट मतलब बिजली बनाने के लिए जो प्लांट्स लगाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो भी जो ऐश है, ऐश मतलब राख, राख के जो पार्टिकल्स है ना वो निकालते हैं और उससे क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूट होता है। ठीक है, देखिए आता है केस स्टडी द ताजमहल, ताजमहल की केस स्टडी की गई, ताजमहल के बारे में जाना गया, क्या पता लगाया गया। ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, 2 दशकों से पहले, पिछले 2 दशकों से क्या हो रहा है, इंडियाज़ मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, इंडिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो होते हैं वो ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। तो ताजमहल लोकेटेड इन आगरा, ताजमहल जो है वो कहाँ पे, आगरा में है। हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न, और वो चिंता का विषय बन गया है। क्यों बन गया है भाई, एक्सपर्ट हैव वार्न्ड दैट पोल्यूटेंट्स इन एयर आर डिसकलरिंग इट्स वाइट मार्बल, जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, उन लोगों ने, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उन लोगों ने ये बताया है कि जो मार्बल है ना वहाँ का, कि कहाँ का भाई, ताजमहल का जो मार्बल है, वाइट मार्बल, वो डिसकलर हो रहा है। डिसकलर का मतलब वो फीका पड़ रहा है, ठीक है, वो पेल हो रहा है, जो किसकी वजह से, एयर के अंदर जो पोल्यूशन प्रेजेंट है उसकी वजह से। सो इट इज़ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट अफेक्टेड बाय पोल्यूटेड एयर बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज ऑल्सो अफेक्टेड। तो ये कहना चाहता है कि केवल लिविंग चीज़ें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग जो जीव जंतु हैं, सजीव जो जीव जंतु है, सिर्फ वही पोल्यूशन का शिकार नहीं हो रहे हैं, हम यहाँ तक कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं जैसे कि बिल्डिंग हैं, ठीक है, या मोन्यूमेंट्स है, जो स्टैचूज़ वगैरह बनाए गए हैं कहीं कहीं पे, या जो इमारतें हैं, ठीक है, वो भी उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। द इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरीज हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कहता है कि जो कंपनी प्रेजेंट है कहाँ पर, आगरा में, कौन कौन सी कंपनी है भाई, रबर प्रोसेसिंग जहाँ पर रबर बनता है, ऑटोमोबाइल केमिकल्स जहाँ पर, ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल के जो केमिकल्स हैं उनका निर्माण होता है, और मथुरा के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी है, मतलब जहाँ पर तेल जो है ना वो बनता है, तेल की प्रोसेसिंग होती है, प्यूरीफाई किया जाता है। हैव बिन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, वो रेस्पॉन्सिबल है, वो इस चीज़ के लिए, मतलब लाइक यही वजह है कि वहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये क्या करते हैं, दीज गैसेज रिएक्ट विद वाटर वेपर्स, पानी के साथ, वाटर के साथ ये रिएक्ट कर जाती, कौन सी, SO2 और NO2, ठीक है, और एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और वहाँ से क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। फिर क्या होता है, द एसिड ड्रॉप्स डाउन विद द रेन, और पानी के साथ वो जो एसिड होता है वो नीचे गिरता है। देखिए आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा। एसिड रेन क्या होती है कि गर्मी के बाद जो पहली बारिश होती है ना उसको एसिड रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि गर्मी में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जमा हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है। फिर जब बारिश आती है उस वक्त क्या होता है कि बारिश की जो बूंदें होती हैं उनके साथ SO2 और NO2 रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है, और क्या बनाती हैं, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, और ये जो होती हैं ये हार्मफुल होती हैं, ठीक है, और ये क्या कॉज करती हैं, ये जो रेन होती है गिरती है और इसको कहते हैं
रेन एसिडिक रेन कहा जाता है, और ऐसी रेन को क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन कोरोड्स द मार्बल, और एसिड रेन जो होती है वो मार्बल को ख़राब कर देती है, जो इमारतों का मार्बल होता है उसको ख़राब कर देती है। द फिनोमिना इज कॉल्ड मार्बल कैंसर, और इसको क्या कहा जाता है, मार्बल का कैंसर कहा जाता है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज shoot particles emitted by Mathura oil refineries has contributed towards the yellowish of marble, और मथुरा ऑयल रिफाइनरीज से भी ऐसे बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि वजह है जो मार्बल है उसके येलो होने की। ठीक है, फिर क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव ताज, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं कि ताजमहल को सेफ रखा जाए। इट हैज़ ऑर्डर्ड इंडस्ट्री टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG एंड LPG, उन्होंने जो कंपनियां हैं वहाँ पर उनको ऑर्डर दिया है कि वो क्या यूज करें, CNG यूज़ करें या फिर LPG है उसका यूज़ करें, क्योंकि वो पोल्यूशन कॉज कम करती है। मोर ओवर द ऑटोमोबाइल शुड स्विच ओवर टू अनलेडेड पेट्रोल टू ताज जोन, यहाँ तक कि जो पेट्रोल के जो व्हीकल्स हैं, पेट्रोल या डीजल से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उनको भी वहाँ पर जो ताजमहल के अराउंड वहाँ पर उन्हें नहीं चलने दिया जाता। डिस्कस विद योर एल्डर एंड सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ ताज 20 और 30 ईयर्स एगो, आपके जो बड़े हैं उनसे डिस्कस कीजिएगा अगर वो गए हैं ताजमहल कि वो 20 से 30 साल पहले कैसा था। ट्राई टू प्रोक्योर ए पिक्चर ऑफ ताजमहल फॉर योर स्क्रैप बुक, और अपनी जो स्क्रैप बुक है उसके लिए ताजमहल की फ़ोटो अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।